सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। भगवान जगन्नाथ की निकली भव्य डोली यात्रा, उमड़ा जनसैलाब, जगह जगह लोगों ने गुलाब की पंखुड़ी बरसाकर किया स्वागत। भारी विरोध के बीच कैंट स्टेशन के सामने स्थित विजयनगरम मार्केट में नगर निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई, 18 दुकानों को किया सील। गोदौलिया क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ दूसरे दिन भी चला अभियान, 100 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर। और एसओजी और रामनगर पुलिस ने हाफ इनकाउंटर में गौ तस्कर को दबोचा, गौ तस्कर के बाएं पैर में लगी गोली। और अब समाचार विस्तार से। काशी में लगभग 225 वर्षों से निर्बाध रूप से चली आ रही लखा मेले में शामिल भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा मेला 27 से 29 जून तक चलेगा। काशी के लखा मेला में स्थान रखने वाले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस वर्ष 27 से 29 जून तक चलने वाली है। यह महान रथ यात्रा की परंपरा काशी में लगभग 225 वर्षों से निर्बाध रूप से चली आ रही है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा दिन गुरुवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य डोली यात्रा असी नदी किनारे स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से सायंकाल 4 बजे निकली। डोली यात्रा में सबसे आगे ताशा व डमरू वादक वादन करते हुए चल रहे थे। इसके पीछे भगवान जगन्नाथ का 200 ध्वज लिए ध्वजवाहक चल रहे थे। बीच में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, भाई बलभद्र फूलों सजी डोली में विराजमान होकर चल रहे थे। इसके पीछे हजारों श्रद्धालु जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी का जय घोष करते हुए चल रहे थे। डोली यात्रा असी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर से निकलकर असी चौराहा, पद्मश्री चौराहा, दुर्गा कुंड होते हुए दयाल टावर से नवाबगंज, पंचायती चौतरा, राम मंदिर, खोजवा पुस्तकालय, खोजवा बाजार होते हुए द्वारकाधीश मंदिर पहुंची, जहां पर द्वारकाधीश के महंत द्वारा आरती के उपरांत यात्रा खोजवा पुलिस चौकी के बगल से विनायका बैजनाथा मंदिर होते हुए रथ यात्रा स्थित बेनीराम बाग पहुंची, जहां पर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की आरती उतारकर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। डोली यात्रा में ट्रस्ट श्री जगन्नाथ जी के मुख्य ट्रस्टी दीपक शाहपुरी, आलोक शाहपुरी, ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह, उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह व उनके परिवार के सदस्य, ट्रस्ट के सचिव शैलेश त्रिपाठी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, ट्रस्ट के न्यासी संजीव राय, उत्कर्ष श्रीवास्तव, आयोजन समिति के नवीन श्रीवास्तव, हरीश वालिया, ज्ञानेश्वर जायसवाल, कमलेश तिवारी, डॉक्टर शिशिर मालवी, मीडिया प्रभारी रामयश मिश्र, यज्ञ नारायण, हिमांशु राय, दिलीप मिश्रा, अमित त्रिपाठी, देवव्रत मिश्रा, पवन शर्मा, आशु त्रिपाठी, वरदान वालिया आदि शामिल थे। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने स्थित विजयनगर मार्केट में नगर निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 दुकानों को सीज किया गया। वार्षिक कैंट रेलवे जंक्शन के सामने स्थित विजयनगरम मार्केट में नगर निगम प्रशासन की ओर से गुरुवार को 18 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको सीज कर दिया गया। नगर निगम की इस कार्रवाई के खिलाफ क्षेत्रीय दुकानदारों में भारी नाराजगी दिखी। इस दौरान दुकानदारों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसे अन्यायपूर्ण करार दिया। दुकानदारों का आरोप है कि बीते लगभग 60 वर्षों से वे नगर निगम से विधिवत किराए पर दुकान लेकर व्यापार कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि नगर निगम का रवैया दोहरा है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में निगम द्वारा भेदभावपूर्ण ढंग से कार्रवाई की जा रही है। इसी खिलाफ आवाज उठाते हुए अब दुकानदारों ने उच्च न्यायालय की शरण ली है और उन्हें वहां से न्याय की उम्मीद है। सीज करने की कार्रवाई के दौरान वहां की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की थी ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। निगम के द्वारा आज थाना सिगरा क्षेत्र में 18 दुकानें जिसमें अवैध निर्माण की शिकायत आई, उस शिकायत के आधार पर ये सील की कार्रवाई हो रही है। ये कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए यहाँ लगभग 70 के आसपास पुलिस को तैनाती की गई है। साथ ही साथ हमारा पीएसी का भी जवान तैनात है
और ये ड्रोन से निगरानी किया जा रहा है ताकि यहाँ कोई अप्रिय घटना ना हो। ये सबको अनाउंस भी किया गया है कि ये जो निर्माण है, अवैध निर्माण है, उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी इनको अनुरोध किया गया था ये सरकारी काम में कोई बाधा ना लाएं ताकि ये हमारा काम सुचारू रूप से चलते रहे। कितनी दुकानें सील की हुई हैं? ये कुल 18 दुकानें नगर निगम के द्वारा आज सील किया जा रहे हैं और उनके सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस यहाँ तैनात है। आवंटन जो है नगर आयुक्त सर के द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया था और निरस्त करने के बाद फिर ताला और चाबी ये लोग ला करके जो है दे दिए थे और उसके बाद 15 फरवरी 2024 को इसको जो है सील कर दिया गया था। उस सीलिंग को तोड़ते हुए इनके द्वारा पुनः जो है नगर निगम द्वारा जो सील किया गया था उसे तोड़ करके पुनः अवैध गतिविधियाँ और दुकान का संचालन करने लगे। दुकान नगर निगम ने नियम शर्तों के तहत दिया था, उस दुकान को इन्होंने 3 तला और 4 तला बना लिया, जो शर्तों का उल्लंघन किए हैं। इनको पूर्व में 3 बार 4 बार नोटिस दिया गया, व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया, इनसे वार्ता किया गया कि आप लोग जो है नगर निगम के नियम और शर्तें को मान करके उसके अनुरूप अपना संचालन करिए और दुकानों का आवंटन निरस्त किया जा चुका है, उसे जो है ताला और चाबी आप नगर निगम को सौंप दें। किंतु इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से नगर निगम द्वारा नियमानुसार ये कार्रवाई जो है की जा रही है। सीलिंग की दुकान की सील करते हुए ताला और चाबी जो है नगर निगम में जमा कराया जाए। एसओजी और रामनगर पुलिस ने रामनगर बंदरगाह के पास से हाफ एनकाउंटर में एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। गुरुवार दोपहर रामनगर बंदरगाह की ओर एसओजी और रामनगर पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में गौ तस्कर को अरेस्ट किया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने विगत दिनों वाराणसी दौरे पर गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस की गोली तस्कर के बाएं पैर में लगी है। गुरुवार की दोपहर में एसओजी प्रभारी मनीष मिश्रा को सूचना मिली कि एक ट्रक मिर्जापुर बाईपास होते हुए बिहार की ओर जा रही है। एसओजी और रामनगर पुलिस ने चेकिंग शुरू की तो एक संदिग्ध ट्रक आते हुए दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा रोके जाने पर ड्राइवर ने ट्रक को बंदरगाह की ओर मोड़ दिया। फंस जाने पर ड्राइवर ने पुलिस टीम पर गोली चलाई। पुलिस की आत्मरक्षार्थ चली गोली गौ तस्कर के पैर में जा लगी। एसीपी कोतवाली प्रज्ञा पाठक ने बताया कि पकड़े गए ट्रक ड्राइवर का नाम शाहब हुसैन निवासी रोहतास बिहार है। वह कन्नौज से ट्रक में 27 गौवंश लेकर बिहार तस्करी के लिए ले जा रहा था। उसके पास से असलहा भी बरामद हुआ है। प्राथमिक उपचार के लिए उसे अस्पताल भेजा गया। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज थाना रामनगर द्वारा ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत चेकिंग की जा रही थी, तब मिर्जापुर से आने वाले हाईवे पर एक ट्रक को संदिग्ध देख करके रोका गया। उस ट्रक के ड्राइवर द्वारा उस ट्रक को बंदरगाह मोड़ की तरफ मोड़ लिया गया और उस ट्रक से कूद करके भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा घेर करके ट्रक को पकड़ा गया और ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान उस ट्रक में से 27 गोवंश बरामद हुए। पकड़ने के दौरान उस ड्राइवर जो था गाड़ी का, उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और अपनी आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा भी उस व्यक्ति पर फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में एक गोली लग गई है। उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। पूछताछ पर उस व्यक्ति ने अपना नाम शबाब हुसैन बताया। वह रोहतास बिहार का रहने वाला है और उसने बताया कि वह कन्नौज से गोवंश को बिहार लेकर के जा रहा था। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण के चलते हो रही दिक्कतों को लेकर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने खुद सड़क पर उतरकर जायजा लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। इस वजह से भीड़ बहुत हो रही है। क्षेत्र के आसपास अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और लोग दुकानों को काफ़ी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसे देखते हुए कमिश्नर मोहित अग्रवाल खुद गुरुवार को सड़क पर उतरे थे। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर अब विश्वनाथ मंदिर के आसपास बड़ा एक्शन होने जा रहा है। 2 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा दुकानदारों पर अतिक्रमण करने को लेकर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिस भी दुकानदार के ऊपर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई हुई है, यदि वह फिर से अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर दूसरी एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 या 2 से ज़्यादा एफआईआर होने की स्थिति में दोषी दुकानदार पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। यदि फिर भी नहीं मानता है तो फिर गैंगस्टर कार्रवाई करके 6 महीने के लिए सीधे जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा यह किसी भी हाल में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण एक समस्या बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ दुकानदारों पर ही नहीं होगी बल्कि जिम्मेदार पुलिस वालों पर भी एक्शन होगा। जिन पुलिस कर्मियों को अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है वह यदि अपने काम में लापरवाही बरतेंगे तो तत्काल उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। बिजली दरों में वृद्धि और निजीकरण के मुद्दे पर सपा कार्यकर्ताओं ने भिखारीपुर विद्युत वितरण केंद्र पर जमकर हंगामा किया। बिजली दरों में वृद्धि और निजीकरण के मुद्दे ने शहर में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। गुरुवार को भिखारीपुर विद्युत वितरण केंद्र पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सपा के महानगर अध्यक्ष दिलीप डे के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया और निजीकरण के खिलाफ जोरदार नारेबाजी किया। प्रदर्शन के दौरान मामला तब बेकाबू हो गया जब उग्र सपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय का मुख्य गेट तोड़कर परिसर में प्रवेश किया। सूचना मिलते ही चितईपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक बाहर खदेड़ दिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कार्यकर्ताओं को तितर-बितर कर दिया। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि बिजली विभाग की ओर से तहरीर प्राप्त हुई है और जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन में सपा नेता किशन दीक्षित, ओपी सिंह, पूजा यादव, राहुल गुप्ता, राजू यादव, राहुल यादव, संदीप मिश्रा, पार्षद अवनीश यादव, विक्की सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। उपभोक्ता परिषद भी बिजली दर वृद्धि और निजीकरण के मुद्दे पर पावर कॉर्पोरेशन के खिलाफ लगातार हमलावर है। दूसरी ओर बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है, जिससे आने वाले दिनों में और तीखे विरोध प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है। इस सरकार के विरोध में ये सरकार जो बिजली में मूल्य वृद्धि करा रहे हैं उसके विरोध में, ये जो निजीकरण के विरोध में, जो निजीकरण चाहते हैं उसके विरोध में, स्मार्ट मीटर के विरोध में और जो बिजली का गलत सही बिल आता है उसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ आए हैं और सबको एक ज्ञापन दिया गया। अजात शत्रु जो माननीय जीएम के प्रतिनिधि के रूप में वो आए, ज्ञापन लिए हैं। ये ज्ञापन राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन है और निश्चित रूप से ये लड़ाई अब शुरू हो गई है। आज तो हम लोग का प्रदर्शन और ज्ञापन देना था, इसके बाद वार्डों में, क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी बिजली विभाग के अत्याचार के खिलाफ जमकर लामबंद होकर आंदोलन करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गंजारी के आसपास जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार 20वें दिन भी जारी रहा। वाराणसी में निर्माणाधीन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गंजारी व आसपास के गांवों में अर्बन टाउनशिप, स्पोर्ट्स सिटी और 4 लेन सड़क चौड़ीकरण के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन 20वें दिन गुरुवार को भी जारी रहा। यहां स्थित एक बाग में किसानों ने छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती मनाई। पूर्वांचल किसान यूनियन की ओर से चल रहे धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे यूनियन के अध्यक्ष योगीराज सिंह पटेल ने शाहू जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें शिद्दत से स्मरण किया। संचालन कर रहे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजकुमार गुप्ता ने उनके जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने पर बल दिया। धरना सभा में वक्ताओं ने कहा कि यहां प्रशासन लगभग 1000 से अधिक एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है, जो पूरी तरह से गैर वाजिब और जबरन किया जा रहा है। सरकार ने पहले भी हरहुआ, राजा तालाब, रिंग रोड और स्टेडियम निर्माण के नाम पर हमारी जमीन ली है। अब अर्बन टाउनशिप, स्पोर्ट्स सिटी और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हमारी जमीन जबरन छीनना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस दौरान डॉक्टर आयन सिंह, योगीराज सिंह पटेल, राजकुमार गुप्ता, ओम प्रकाश सिंह पटेल, गणेश शर्मा, राम दुलार, रमेश वर्मा, अवधेश, रणजीत, राकेश, वीरेंद्र, बौद्ध, राजकुमार, राजभर सहित सैकड़ों किसान मौजूद। हम लोग धरने बैठे हुए अपनी ज़मीन बचाने के लिए। ये ज़मीन हमारी योजनाओं के तहत रोड चौड़ीकरण, स्पोर्ट्स सिटी, टाउनशिप सिटी के नाम पे सरकार ज़मीन अधिग्रहण करना चाह रही है और ऑलरेडी किसान 2 बार अपनी ज़मीन रिंग रोड स्टेडियम के नाम से दे चुका है। अब सरकार को ये किसान हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ज़बरदस्ती निशानदेही, खूंटा गाड़ना और अभी कल भी कुछ लोग आए थे जो कि किसानों के खेतों में, हम लोग खेते में ज़मीन खूंटा गाड़ रहे थे। किसानों ने जब मना किया तो चले गए। हम लोग धरने के माध्यम से ये सरकार से कहना चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन, हम लोग छोटे मोटे किसान हैं, उसी से हमारी आजीविका चलती है और हमारी ज़मीन 2 बार चली गई है। अब हमारी ज़मीन अगर आप ले लेंगे तो हम भूमिहीन हो जाएंगे, हमारे पास ज़मीन नहीं है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज
हबीगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हर्षिवर्धन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपना दल एस द्वारा महान समाज सुधारक छत्रपति साहू जी महाराज की जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया गया। बिरभारपुर स्थित एक लॉन में अपना दल एस प्रदेश सचिव आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में सेवापुरी विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार पटेल की अध्यक्षता में सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के अपना दल एस पार्टी द्वारा महान समाज सुधारक छत्रपति साहू जी महाराज की जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम तथा विशिष्ट अतिथि रोनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल, प्रदेश सचिव डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में पदाधिकारी के साथ छत्रपति साहू जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका जन्म जयंती मनाया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने अंगवस्त्रम के साथ स्मृति चिन्ह देकर किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम ने कहा कि छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक थे। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों तथा कुरीतियों को खत्म करने के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास किया तथा पिछड़ों व वंचितों को आरक्षण देकर उनको समाज के मुख्य धारा में लाकर उनका जीवन स्तर सुधारने में बहुत बड़ा योगदान किया। कार्यक्रम का संचालन तेज बहादुर पटेल, प्रदेश सचिव तथा धन्यवाद ज्ञापन जिलाध्यक्ष राजेंद्र पटेल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जयप्रकाश वर्मा, श्याम नारायण पटेल, अजीत पटेल, डॉक्टर नरेंद्र पटेल, इंद्रजीत पटेल, राजेंद्र पटेल, रामप्रकाश पटेल, वाल्मीकि पटेल, राजकुमार पटेल, डॉक्टर संदीप पटेल, सुभाष प्रजापति, रविंद्र पटेल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। और इस कार्यक्रम से हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि हम आदरणीय अपने नेता के निर्देशानुसार 2 जुलाई को यशाकाई डॉक्टर सोनीलाल पटेल साहब के जन्म जयंती कार्यक्रम में बड़ी से बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लेने के साथ ही हम सेवापुरी विधानसभा से भी बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को निकालने का आज आह्वान किए हैं और हमारे तमाम कार्यकर्ता लखनऊ के सरजमी पे यशाकाई डॉक्टर सोनीलाल पटेल साहब के जन्म जयंती कार्यक्रम 2 जुलाई में शामिल होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह 2 जुलाई का कार्यक्रम अपना दल को एक और गति देगा और अपना दल इस प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी बनेगी। संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने हेतु आराजी लाइन ब्लॉक मुख्यालय में ग्राम प्रधानों, पंचायत सहायकों एवं ग्राम विकास अधिकारियों के साथ बैठक हुई। आराजी लाइन ब्लॉक मुख्यालय से सभागार में गुरुवार को खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव की उपस्थिति में संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने हेतु ग्राम प्रधानों, पंचायत सहायकों एवं ग्राम विकास अधिकारियों के साथ बैठक किया गया। बैठक के दौरान खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाए जाने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं 11 से 31 जुलाई 2025 तक चलाए जाने वाले दस्तक अभियान को सफल बनाने हेतु सभी ग्राम प्रधानों, पंचायत सहायकों एवं ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा यथोचित सहयोग किए जाने एवं आराजी लाइन ब्लॉक को वेक्टर जनित रोगों से मुक्त रखने की अपील की, जिसमें पिछले संचारी रोग नियंत्रण अभियान अप्रैल 2025 माह का फीडबैक भी साझा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार, मलेरिया निरीक्षक युद्धवीर सिंह, अर्चना सिंह, प्रवीण सिंह, ग्राम प्रधान मुकेश पटेल, संतोष यादव, संजीव कुमार कश्यप, संजय यादव, मनोज वर्मा, श्री प्रकाश यादव, अरविंद वर्मा, वीरेंद्र दुबे, अरविंद सिंह, रामशरण यादव, लाल बिहारी पटेल, संदीप सोनकर, अभिमन्यु राम इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इस तरह चलाना है कि अभियान पूरी तरह सफलता को देखते हुए कि एक भी मरीज हमको ट्रेस न मिले, कोई विभाग हमसे न कहे कि आपके इस गाँव में मरीज मिला है। हमारी आप लोग से यही आग्रह है और हम अपने सचिवों से भी कहेंगे कि प्रॉपर मॉनिटरिंग करिए। आप गाँव में जब भी जाइए, जहाँ भी जल जमाव आपको हो उसकी लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए, उसको अंतिम सूचना को दीजिए, फिर पंचायत को माध्यम दीजिए, सफाई कर्मी को लिस्ट बनाइए कि यहाँ 2 दिन के बाद पानी का जल जमाव नहीं होना चाहिए। संस्कार भारती एवं विश्व संवाद केंद्र काशी द्वारा आपातकाल में राजनीतिक अस्थिरता विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जर्मनी में 1933 में जिस प्रकार हिटलर द्वारा मौलिक अधिकारों का शमन किया गया था, 42 वर्षों के बाद भारत में 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाकर इस प्रकार के वातावरण की पुनरावृत्ति की गई। 26 जून 1975 को पूरे भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सर संचालक बाला साहब देवव्रत सहित बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर घोर यातना दी गई। उक्त विचार बुधवार को मुख्य वक्ता के रूप में प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य रामाशीष जी ने संस्कार भारती एवं विश्व संवाद केंद्र काशी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आपातकाल में राजनीतिक अस्थिरता विषयक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए व्यक्त किया।
आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस संगोष्ठी को लंका स्थित विश्व संवाद केंद्र काशी के माधव सभागार में मुख्य वक्ता ने कहा कि 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित सरकार का विरोध करने हेतु रैली में अपार जनसमूह आया, जिससे घबराकर मध्य रात्रि को अनुच्छेद 352 का आधार लेकर देश को आपातकाल में झोंक दिया गया। विदित हो कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के आधार पर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध माना गया था। लोकतंत्र का यह काला अध्याय 21 महीनों तक चला। मुख्य वक्ता ने बताया कि वास्तव में आपातकाल का प्रभाव केवल राजनीतिक न होकर समाज के प्रत्येक आयाम पर पड़ा। इंदिरा गांधी ने विपक्षी नेताओं सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर विशेष रूप से कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जेल में विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गईं। इसके विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह चलाया। 14 अगस्त 1975 से 26 फरवरी 1976 तक 1 लाख स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी, जिनमें 98 स्वयंसेवक यातना के कारण दिवंगत हो गए। इस आपातकाल का दुष्प्रभाव न्यायपालिका एवं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर भी पड़ा। संजय गांधी द्वारा उच्च न्यायालय के 1700 कमरों पर बुलडोजर चलाया गया, परंतु प्रेस पर प्रतिबंध के कारण यह समाचार कहीं भी उल्लिखित नहीं है। निरंकुश इंदिरा गांधी द्वारा संविधान की मूल भावना के विपरीत 42वां संशोधन किया गया, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी शब्दों को सम्मिलित किया गया। आपातकाल की यातना के दिनों के साक्षी रहे संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक रामसुजीत पांडे ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन दिनों वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गणित विभाग में कार्यरत थे। प्रायः प्रतिदिन ही संघ के अन्य कार्यकर्ताओं के विषय में सीआईडी के अधिकारियों द्वारा उनसे पूछताछ की जाती थी। अपने घर व पुलिस अधिकारियों से छुप छुपा कर जाते थे। इन्हीं दिनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संघ भवन को गिरा दिया गया। संघ के स्वयंसेवकों के लिए आपातकाल दूसरा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जैसा था। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कार भारती काशी महानगर के अध्यक्ष रामवीर शर्मा ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंचस्थ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। संस्कार भारती का ध्येय गीत नवीन जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का सह संयोजन केवी जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा किया गया। संचालन कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर प्रेरणा चतुर्वेदी द्वारा किया गया। संगोष्ठी में प्रमुख रूप से संघ के वरिष्ठ प्रचारक जागेश्वर जी, संस्कार भारती के उपाध्यक्ष प्रेम नारायण, संजय सिंह, प्रमोद पाठक, प्रज्ञा प्रवाह के क्षेत्र संयोजक डॉक्टर कमलेश शर्मा, सुष्मिता सेठ, विष्णु भाई, सुधीर, दिनेश, डॉक्टर आशीष सिंह, बड़ी संख्या में मातृशक्ति एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जो हम उस समय तो भुक्तभोगी थे उसके, लेकिन हमारी नई जनरेशन जो है वो नहीं जानती है। वो दौर हमने जो देखा था दुख भरा, वो नए लोगों को पता चले, जागरूकता बढ़े उस बारे में। क्या हुआ? उस समय बहुत बुरा हुआ था। असल में हमारे लोकतंत्र की हत्या हुई थी। सारे हम लोगों के नागरिक जो संविधान के तहत हम लोग आते हैं वो नष्ट कर दिए गए थे। उन पर रोक लगा दी गई थी। प्रेस मीडिया पर रोक लगा दी गई थी। जफर मार्ग पर जो प्रेस थी सब पर बैन लगा दिया गया था। बाकी जो उनके अगेंस्ट में जो पेपर काम कर रहे थे उनको बंद कर दिया गया। मुहर्रम पर 13 दिनों तक लगातार अलम, ताबूत और दुलदुल का जुलूस निकालकर इमाम हुसैन का गम मनाया जाएगा। शिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता हाजी सैयद फरमान हैदर, मौलाना सुफियान नक्शबंदी तथा मौलाना उस्मान ने संयुक्त रूप से बुधवार को परारका स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि शहर के 28 शिया अंजुमनें तथा लाखों की संख्या में मुसलमान इमाम चौक से ताजिया उठाकर इमाम हुसैन की शहादत पर खैराज अकीदत पेश करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि पहली मुहर्रम को सदर इमाम बाड़ा लाडसरिया में सायंकाल 4 बजे कैंपस में उठाया जाएगा। वहां अलम और दुलदुल के साथ अंजुमन नौहा मातम करेंगी। यह जुलूस मुतवल्ली सज्जाद अली गुंजन की देखरेख में आयोजित होगा। नगर के सभी जुलूस 4 स्थानों पर जाकर समाप्त होंगे। दारगाह फातमान शिवाला घाट, हरिश्चंद स्थित कुम्हार का इमामबाड़ा और रामनगर स्थित टेगरा मोड़ स्थित इमामबाड़ा हसन बाग में जुलूस समाप्त होगा। ये जुलूस दाल मंडी सड़क, शेख सलीम फाटक, शिवपुर, अर्दली बाजार, दोशीपुरा, चौहट्टा, लाल खां, रसूलपुरा, कच्ची बाग, मुकीमगंज, पड़ाव, रामनगर, बड़ा गांव, बजरडीहा, मदनपुरा, लल्लापुरा आदि क्षेत्रों में उठाए जाएंगे। यह सिलसिला 2 महीने 8 दिन तक जारी रहेगा। कि यहाँ के लोग गंगा जमनी तहजीब को दिखाते हुए इमाम साहब को खिराज अकीदत पेश करते हैं, दुलदुल की ज़ियारत करते हैं, ताजिए व फूल माला और मलीदा चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें मिलती भी हैं लोगों को। और वो दुलदुल को भी मानते हैं। इमाम हुसैन के घोड़े के ऊपर जाके शीरनी खिलाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। तो शहर भर में 28 अंजुमनें हैं और तकरीबन 6 से 7 लाख मुसलमान बंधु हैं जो 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को ताजिया रखते हैं और 12 तारीख को इमाम हुसैन का तीजा तक मनाया जाता है। सामाजिक संस्था सर्ववैश्य समाज समिति ट्रस्ट द्वारा संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन व अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास में एक वाटर कूलर स्थापित किया गया।
वाराणसी की अग्रणी सामाजिक संस्था सर्व वैश्य समाज समिति ट्रस्ट द्वारा मंत्री रवि जायसवाल के संरक्षत्व में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन व अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास में एक वाटर कूलर स्थापित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष RK चौधरी ने करते हुए कहा कि सर्व वैश्य समाज सदैव समाज हित व लोक कल्याणार्थ अनेक पुनीत कार्य करती रहती है। इसी क्रम में इस भीषण गर्मी में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह वाटर कूलर स्थापित किया गया है। समिति के महामंत्री दीपक कुमार बजाज ने कहा कि जल ही जीवन, जल के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती और शुद्ध पेयजल हम सभी का प्राप्त हो। इसी उद्देश्य सर्व वैश्य समाज समिति के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के 2 प्रमुख भवनों में 2 वाटर कूलर स्थापित किया गया है, जिससे न केवल यहाँ के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे बल्कि परीक्षा के दौरान अनेक प्रांतों और विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को भी इस वाटर कूलर का लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम के अवसर पर कुलपति बिहारी लाल शर्मा, RK चौधरी, दीपक कुमार बजाज, उमाशंकर अग्रवाल, अशोक जायसवाल, सर्वेश अग्रवाल, राजेश भाटिया, सुजीत गुप्ता, देव कुमार राजू, गौरी धानुका, सुरेश तुलसियान, कन्हैया गुप्ता, पवन अग्रवाल, महेश चौधरी, कविंद्र जायसवाल, दीपक अग्रवाल, अवधेश गुप्ता, कृष्ण कुमार कावरा सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। जहाँ भी जिस समाज को, जिस संस्थान को या किसी व्यक्ति विशेष को जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता होती जो सचमुच में उस व्यक्ति के लिए, उस समाज के लिए, उस संस्थान के लिए आवश्यक है, वहाँ सर्ववैश्य समाज आगे बढ़ कर के काम करता है। और मैं तो इसका साक्षी हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में जब भी कोई आवश्यकता हुई, किसी चीज़ का अभाव हुआ, तो सर्ववैश्य समाज खुले दिल से सामने आया और हमारे विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिल खोल करके इस समाज ने काम किया। घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी अनुसुईया चौधरी ने ओडिसी नृत्य की बेहतरीन प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय युवा कलाकार अनुसुईया चौधरी ने उड़ीसा के प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य का शुभारंभ शिव श्रोतम, जिसमें त्रिनेत्रधारी भगवान शिव सृष्टि पालन और संहार के इस ब्रह्मांडी चक्र में संहारक और रूपांतरण की भूमिका निभाते हैं का वर्णन नृत्य के माध्यम से एवं समापन दुर्गा स्तुति, जिसमें महिषासुर मर्दिनी एक ऐसी देवी जिनके 10 हाथों में विविध अस्त्र शस्त्र हैं और जिन्होंने महिषासुर जैसे असुर का संहार किया, अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना का वर्णन कलाकार ने अद्भुत अलौकिक तरीके से प्रस्तुत किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं भावों के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सीमा केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ श्री वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।